हेलो स्टूडेंट्स, हर तरफ एक शोर मचा हुआ है कि ABCID क्या है, ABCID क्या है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने तो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए ABCID होना कंपलसरी कर दिया है। स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं कि सर ये ABCID या अपार ID क्या होता है, इसका क्या काम है। तो इस वीडियो में हम आइए डिटेल में समझते हैं कि ABCID क्या होता है। ABCID में ABC का फुल फॉर्म होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। यह एक प्रकार का बैंक या आप समझिए कि एक छोटा सा गुल्लक होता है जिसमें आप पैसे नहीं अपने क्रेडिट्स को जमा करते हैं। अब स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर ये क्रेडिट्स क्या होता है, हम बैंक में क्रेडिट जमा कर रहे हैं, ये क्या होता है और ये क्रेडिट्स हमें कहाँ मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP के बाद आपको मार्क्स के साथ साथ एक क्रेडिट भी मिलता है। जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर में है, जिनका भी कोई रिजल्ट नहीं आया है, वो अगर अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि आपके थ्योरी में 4 क्रेडिट और प्रैक्टिकल में आपको 2 क्रेडिट मिलता है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एक सेमेस्टर पास कर लिया है और उनका रिजल्ट आ गया है, अगर वो अपना रिजल्ट देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि देखिए यहाँ पे आपको क्रेडिट असाइंड करके रिजल्ट में दिखता है। यहाँ पे थ्योरी का 4 क्रेडिट, प्रैक्टिकल का 2 क्रेडिट। वो सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स जिसमें सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है, उसमें आपको थ्योरी का 6 क्रेडिट मिलता है और टोटल आपको सेमेस्टर में 25 क्रेडिट मिलते हैं, जिसमें 4 क्रेडिट आपको माइनर का मिलता है, आपके स्किल डेवलपमेंट का भी आपको 3 क्रेडिट मिलता है। इस तरह से ढेर सारे आपको क्रेडिट्स मिलते हैं जो टोटल आपके क्रेडिट्स होते हैं। यही क्रेडिट आपके ABC या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पे चढ़ा दिया जाता है। ठीक, अब आप समझ गए कि ये सर क्रेडिट होता क्या है, मुझे मिलेगा कहाँ से, आप ये भी समझ गए। आप ये भी समझ चुके हैं कि आपका ABCID बनेगा, उस पर सारे क्रेडिट चढ़ा दिए जाएंगे। अब इन क्रेडिट्स का आप करेंगे क्या, ये आपके किस काम का है। जैसा कि आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक ऑप्शन है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन। इसका मतलब है कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने उत्तर प्रदेश के किसी कॉलेज से BSc की शुरुआत की, फर्स्ट ईयर उसने वहां से पढ़ा, पर किसी कारण से अब उसको गुजरात जाना पड़ रहा है। तो ऐसे हाल में क्या होता था कि उस स्टूडेंट की वह पढ़ाई बाधित हो जाती थी और उसको गुजरात जाके पुनः फर्स्ट ईयर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ती थी। पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद ऐसा नहीं होगा। वह चाहे तो किसी भी अन्य कॉलेज या अन्य यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई सेकेंड ईयर से सीधा शुरू कर सकता है। चाहे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बीच में चाहे जितना गैप हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो किसी भी दूसरे स्टेट में, दूसरी यूनिवर्सिटी में, दूसरे कॉलेज में जाकर अपनी पढ़ाई सेकेंड ईयर से शुरू कर सकता है। और इसी के लिए उसके सारे क्रेडिट्स को ABC मतलब क्रेडिट बैंक पे चढ़ाया जा रहा है। मान लीजिए कि यूपी के एक कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, यहां पे आपका 25 क्रेडिट, एक सेमेस्टर का 25 क्रेडिट, एक सेमेस्टर का, दोनों सेमेस्टर का 50 क्रेडिट आपके बैंक पे चढ़ गया। आपने इस 50 क्रेडिट को बैंक पे चढ़ा लिया। अब आप थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर गुजरात के किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉलेज से करना चाहते हैं, तो इस बैंक का क्रेडिट आप ले जाके दूसरे इंस्टीट्यूट को दिखाते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी एक सेमेस्टर पास किया हुआ 50 क्रेडिट है। वह इंस्टीट्यूशन इस क्रेडिट के आधार पर आपको सीधा सेकेंड ईयर मतलब थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन दे सकता है। तो यह एक मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट जो प्रोग्राम है सरकार का, उसकी एक शुरुआत यहां से ABCID से शुरुआत होगी। ठीक, अब आप ये भी समझ गए कि सर ये तो बहुत काम की चीज है। अब ये बनेगा कैसे, तो इसके लिए एक ऐप है डिजी लॉकर ऐप। ठीक, इस डिजी लॉकर ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। उसमें एजुकेशन के सेक्शन में जाके आपको ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सर्विसेज में अपने आप को रजिस्टर करना है। इस रजिस्टर करने के बाद आपकी एक अपार ID या ABCID जनरेट हो जाएगी और उस ID जनरेट होने के बाद उसको आपको अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में भर देना है। उस एग्जामिनेशन फॉर्म में भरने के बाद यूनिवर्सिटी से जितना भी क्रेडिट आपको मिलेगा वो आपके ABCID या अपार ID या आपके एकेडमिक बैंक में जमा होता जाएगा। है ना काम की चीज। अब देखते हैं कि आखिर इसको सर बनाएंगे कैसे, इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो एक ऐप होता है डिजी लॉकर ऐप। आप अपने प्ले स्टोर पे जाइए और इस डिजी लॉकर ऐप को सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड कर लेंगे, एक ऐसी विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगी। वहां पे नीचे रहेगा गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए। आप याद रखिए कि यह डिजी लॉकर ऐप आपके आधार कार्ड से लिंक्ड रहेगा। ठीक,
अपना नया यूजर अपनी आईडी जनरेट करने के लिए अपना नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, मेल फीमेल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर वो दीजिएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर है, आप उसको दीजिएगा। ईमेल आईडी एक सिक्योरिटी पिन बना के सबमिट करिएगा, इससे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप सबसे पहले अपने आधार कार्ड को अपने डिजी लॉकर ऐप से कनेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड को कनेक्ट करने के लिए आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और उस नंबर पे ओटीपी जाएगी जो नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। अगर आपका नंबर वह नंबर बंद हो चुका है या खो चुका है और लिंक नहीं है तो आप पहले आधार कार्ड से अपने मोबाइल नंबर को लिंक करवाइए और उसके बाद ये प्रोसेस करिए। जैसे देखिए मैंने ऋषभ चतुर्वेदी, मैंने ये कर रखा है, मैंने डिजी लॉकर ऐप को इंस्टॉल किया, उस पर रजिस्टर किया और अपना आधार कार्ड को रजिस्टर कर दिया। मेरी आधार की फोटो यहाँ पे दिखने लग गई, जो फोटो मेरे आधार कार्ड में थी, और मेरा आधार कार्ड रजिस्टर हो चुका है। ठीक, अब ये तो हो गया डिजी लॉकर का तरीका। अब आते हैं एबीसी आईडी कैसे जनरेट करेंगे। यहाँ नीचे आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखेगा, आप जैसे ही सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक ऐसी विंडो आपके सामने खुल जाएगी। वहां पे आप लिखिएगा एबीसी लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिखेगा अपार या एबीसी कार्ड। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अपार आईडी एबीसी आईडी का ऑप्शन खुल जाएगा। आप यहाँ पे अपने आप ये नाम और डेट ऑफ बर्थ अपने आप वहाँ से फेच कर लेगा क्योंकि आपका आधार ऑलरेडी ऑटोमेटिक लिंक है। आप मेल भी, ये जेंडर भी ले लेगा। अब आइडेंटिटी टाइप में आप अपने कॉलेज का एनरोलमेंट नंबर जो आपको मिला हुआ है उस एनरोलमेंट नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पे वह एनरोलमेंट नंबर लिख दीजिए, KA2K जो भी आपका /430 जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर होगा वो लिख दीजिए। किस ईयर में आपने एडमिशन लिया है वो लिख दीजिए और अपने यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करके आप गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए। आपकी एबीसी आईडी रजिस्टर हो जाएगी। एक 12 डिजिट की एबीसी आईडी आपके सामने इस तरह से बन के आ जाएगी। इसमें आपका नाम लिखा होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, जेंडर लिखा होगा और ये 12 डिजिट का एबीसी आईडी होगा। आपका आधार से जो लिंक्ड आपका फोटोग्राफ होगा वो आ जाएगा और आपका QR कोड आ जाएगा। ये QR कोड बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में इसी की एक फ़ोटोकॉपी आपको जमा भी करनी है। अदरवाइज़ आप इसको अपने पास रखिए और इसी से आपको आगे की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ डिजी लॉकर पे आप अपनी कक्षा 10 की मार्कशीट, कक्षा 12 की मार्कशीट, अपनी आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आगे की आने वाली अपने यूनिवर्सिटीज़ की सभी मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी डिग्री, अपनी माइग्रेशन, अपना प्रोविजनल, ये सब कुछ आप डिजी लॉकर ऐप पे डाउनलोड करके रख सकते हैं। और इसी प्रकार की और जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल महावीर पीजी कॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय समय पे आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। धन्यवाद।